वासुदेव गृहे साक्षाते भगवान पुरुष पर जनिष्यति तीत प्रीत्यार्थ संभवन्तु श्रेयः। भगवान वासुदेव का प्रगट्य वासुदेव के घर में बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वासुदेव अनंत दम्भी है, बड़ी तपस्या किए हैं। वही मनु शत्रुपा तपस्या किए हैं। वो आगे चल करके जन्म जन्मांतर में त्रेता में दशरथ बन के आते हैं, द्वापर में वासुदेव और देवकी बनते हैं, और हर जन्म में प्रभु को आना पड़ता है उनके यहाँ। कंस के अत्याचार से पृथ्वी त्राही त्राही करके पुकार रही है। सब ब्रह्मा जी के पास जाकर के पृथ्वी रोती है, प्रभु कंस के अत्याचार से मैं फटती जा रही हूं, फट रही हूं, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। सबने जाकर देवताओं ने पृथ्वी के साथ इंद्रादि देवताओं को लेकर के भगवान की स्तुति किया, और इसको बोलते हैं गर्व स्तुति भगवान की। सत्यम व्रतम सत्यप्रम त्रिसत्यम सतस्य जो निहितम च सत्ये सतस्य सत्यम मृतम सत्य नेत्रमे सतात्मकं त्वां शरणां प्रपन्नः शृण्वन्तं गृहणं संसारेश्च क्षीणयन्तं नमानि रूपा च मङ्गलानि क्रियासु यदक्षर शरणा विदुभीष्टनेत्रा नो भवाय कल्पयते। सभी देवता मिल करके पुकारते हैं, जो सत्य है, सत्य के सिवाय और कुछ नहीं है। तो सत्य रूपी परमात्मा को हम सब नमन करते हैं। भगवान स्तुति सुनते हैं और देवताओं को संतावना देते हैं। देवताओं शांत होकर अपने अपने स्थान पे जाओ, मैं कंस का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पे अवश्य आऊंगा। तुम सब जाकर के प्रतीक्षा करो, मैं वासुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से प्रकट होकर के पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। प्रभु की आकाशवाणी सुन करके सब देवता किसी न किसी रूप में पृथ्वी पे अवतरित हो जाते हैं। कोई गोप ग्वाल, कोई देवता, कोई नर, कोई यक्ष, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई वृक्ष बन करके गोविंद आएंगे तो मैं अपने शीतल छावाओं में हवा दूंगा। सब पृथ्वी पे आ जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। अध्य सर्वगुण पे तम कालम परम शोभनम तद्भूतम बालकम भुजन्नक्षम चतुर्भुजम वह। देवकी को चतुर्भुज रूप में देवकी को तो बंद किया है ना कंस ने। जब विवाह करके विदाई करने लेके जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हो जाए कंस, तो जिस बहन को रथ पे बैठा करके विदा करने जा रहा है, इसी बहन से तेरी जो इसका 8वां संतान होगा वो तेरा काल होगा। आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी को जैसे ही कंस ने सुना, रथ को तुरंत रोक दिया, तलवार निकाल लिया। बहन को ही मार डालो, न बहन रहेगी न संतान होगा। वासुदेव महाराज समझाए, राजन भ्राता, स्त्री का हत्या करके क्यों पाप कर रहे हो? आकाशवाणी ने कहा कि 8वां संतान तुम्हारा काल होगा। मैं वचन देता हूं कि देवकी का जितना संतान होगा मैं आपको जन्म लेते ही समर्पित कर दूंगा। ध्यान रखना, वासुदेव जी कभी झूठ नहीं बोले। कंस सिर्फ एक वासुदेव की बात पे विश्वास करता है, क्योंकि आज तक झूठ बोले ही नहीं। वासुदेव जी की बात मान करके कंस ने
बोला ठीक है, तुम्हारी वचन मान करके मैं छोड़ दिया। देवकी का एक संतान हुआ, वासुदेव जी दे दिए। कंस बोला इससे मेरा कोई खतरा नहीं, ले जाओ इसे। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने सोचा ये तो बालक को छोड़ देगा तो पाप इसका जल्दी भरेगा नहीं घड़ा, और भगवान जल्दी आएंगे नहीं। इसलिए नारद जी ने एक चाल चल दी। क्या? बोले तुम्हें कैसे पता कि अथवा नहीं है? एक कमल का पुष्प उठाए और 8 दलों को घुमा के दिखा दिया। बताओ इसमें पहला कौन है, अथवा कौन है? यहां से गिनती करो तो ये पहला ये अथवा, और इधर से गिनती करो तो ये अथवा हुआ। कंस के समझ में आ गई। शिशु को लिया, वासुदेव के हाथ से पटक दिया, शिला को मर गया। ऐसे एक एक करके 6 संतानों का हत्या कर दिया कंस। 7वें में पृथ्वी कंपित हो गई, त्राही त्राही मच गया। भगवान ने कहा कि अब चलने की समय आ गया है। जोग माया को बोले कि देवकी का जो 7वां गर्भ है इसको खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। और जोग माया साक्षात जगदम्बा है। सामने देखो विराजमान है ना जगदम्बा। अभी भागवत कथा सुनने के लिए माता पहले आकर के आसन लगा दी। अपनी कथा 3 से शुरू हुई, 19 तारीख को माता जगदम्बा बैठ गई, विराजमान हो गई पहले ही। यही जोग माया है। जोग माया ने देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। वही रोहिणी का पुत्र संकर्षण नाम से खींच करके लाए गए, इसलिए उनका नाम संकर्षण है, बलराम। रोहिणी नंद बाबा के यहाँ रहती है, वासुदेव की ही पत्नी है, लेकिन रहती नंद बाबा के यहाँ, क्योंकि वासुदेव जी जेल में है इसलिए। इधर गोविंद देवकी के गर्भ में प्रवेश किए और चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। देवकी मैया को बताते हैं डरना मत, मैं आ गया, अवकन से कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। देवकी के गर्भ में जब ठाकुर जी आए, जेल में प्रकाश हो गया, उजाला ही उजाला। मथुरा में जो कंपित थे ब्रजवासी, सबके अंदर अंदर ही प्रसन्नता खिल गई। वृक्षों पे सुंदर फल लगे, 9 पल लग गए। लताओं आपस में टकरा करके गुणगान करने लगी। जमुना कल कल निनाद करती हुई जमुना की अविरल धारा बहने लगी, क्योंकि प्रभु आने वाले हैं। चारों तरफ सुंदरता, हरियाली, पुष्पों की शोभा, पुष्पवान शुद्धमान होने लगी। गायें बिना दूध निकाले अपने आप दूध देती है। प्रकृति के नियम सब सुंदर हो गया, सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे समय बीतते बीतते आज भादो महीने की अष्टमी तिथि आई। दिन निकला, रात्रि आई, और रात्रि के ठीक जैसे ही मध्य रात्रि 12 बजा, उसी समय मध्य रात्रि में झम 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 बरसात। इंद्रदेव प्रसन्न होकर के वृष्टि कर रहे थे। बारिश धीरे धीरे, पुष्प वृष्टि हो रही है। देवता अप्सराएं नृत्य कर रही है, रुदुम्भी बजा रही है, यक्ष नृत्य कर रहे हैं, गंधर्व वार्षो गान गा रहे हैं, और बिजलियां चमक रही है प्रभु के स्वागत के लिए। और ऐसे सुंदर अवसर याद करके प्रभु प्रकट हो गए हैं, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए देवकी के यहाँ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आज चतुर्भुज रूप में गोविंद प्रकट हुए। मैया ने स्तुति किया, मैं ये रूप नहीं चाहती। क्यों? मैं तो पुत्र मांगी थी, आप तो पिता बन के आए हो। ऐसा पुत्र थोड़ी होता है महाराज। और आप तो इतनी बोल रहे हो, उपदेश कर रहे हो। बच्चा जन्म लेता है, रोता है, भगवान कहते हैं मैं को रो। कौशल्या ने यही प्रार्थना किया था। बालक बोलता थोड़ी है, जन्म लेकर तो रोता है, और आप बोल रहे हो। रोना पड़ेगा। भगवान कहते हैं रोएगा तो वो जिसने जगत को रुलाया है। अब तो हंसने की टाइम आ गई। आप क्यों रो, हम क्यों रोए मैया? अब तो वो रोएगा जो जगत को रुलाया है। मैया कहती है पुत्र तो बनना पड़ेगा आपको।
सुने बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूप। माता की वचन सुन करके भगवान शिशु रूप हो गए और रुदन शुरू कर दिया, रोने लगे। और जब प्रभु का जन्म हुआ न, उस समय जितने जेल में पहरेदार थे सब सो गए, सब के सब सो गए, जेल के ताले भी खुल गए। भगवान ने बता दिया कि मुझे लेकर के नंद के यहां छुड़ाओ। नंद के यहां लेकर के वासुदेव जी लाला को चल दिए रात्रि में। और आप सब बैठे अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, बीच में स्थान दे देंगे, सुंदर झांकी की दर्शन करेंगे प्रभु का। बीच में थोड़ा सा रास्ता बना देंगे। दिव्य झांकी की दर्शन करेंगे प्रभु का। सभी कृष्ण जन्म के उत्सव मनाएंगे। स्वागतम कृष्ण। सभी तालियों के सेवा देते हुए ठाकुर जी के आने की स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, कृष्ण। आइए बधाई। बोले बांके बिहारी लाल की जय। फोटो खींचने की इसको क्लिक करते हैं ना बच्चे, ऐसे क्लिक कर। अरे गाना कहो अवतार, बधाई सारे भक्तान। जा फोटो खींचा ले जा। अब किसका जा रहा है? गाना कहो अवतार,